हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर की बात कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट, यानी कि हम लोग जो इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने दो पार्ट में बांटा। क्या था? पहला आपका एक ऑर्डर और एक रिक्वेस्ट। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। और उसका निगेटिव और पॉजिटिव ऑलरेडी हम लोग कुछ सेंटेंसेस बना करके देख चुके हैं। अब हम लोग आगे हम बात करेंगे वो सेंटेंस जो कहलाएगा, वो सेंटेंस आपका कहलाएगा क्या, है ना, इनडायरेक्ट ऑर्डर। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट ऑर्डर, है ना, इनडायरेक्ट ऑर्डर। अब इनडायरेक्ट ऑर्डर में क्या होता है? डायरेक्ट ऑर्डर में तो मैंने ये आपको ये बताया, जो एक आपका स्पीकर होगा और एक आपका लिसनर होगा। क्लियर? और जो स्पीकर होगा वही ऑर्डर देगा, ठीक है, और जो लिसनर होगा उसी ऑर्डर को वो फॉलो करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम या तो हम खुद के लिए ऑर्डर लेते हैं। दो चीज होता है इनडायरेक्ट ऑर्डर में। क्या होता है, या तो किसी से मैं खुद के लिए ऑर्डर लूंगा, ठीक है, या नहीं तो किसी को ऑर्डर मैं दिलवाऊंगा, ठीक है। कहने का मतलब, या तो कोई काम करने के लिए मैं किसी से ऑर्डर लूंगा खुद के लिए, या तो मैं किसी को ऑर्डर दिलवाऊंगा। हम दो सेंटेंस लिखते हैं। क्या सेंटेंस लिखते हैं? हम बोलते हैं क्या, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, ठीक है, मुझे खेलने दो। अब दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं क्या, उसे जाने दो, उसे जाने दो। देखिए अब इस सेंटेंस में दोनों में डिफरेंस क्या है। मुझे खेलने दो तो मैं खुद से नहीं, यानी कि मैं खुद से नहीं खेल रहा हूं, मैं किसी से अपने लिए परमिशन ले रहा हूं। व्हाट टू प्ले, क्या करने के लिए? खेलने के लिए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑर्डर। डायरेक्ट मैं नहीं खेल रहा हूं, इनडायरेक्ट मतलब मैं किसी से ऑर्डर ले रहा हूं खुद के लिए। अब क्या कहता है, उसे जाने दो, उसे जाने दो, मैं जो जाएगा उसे मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मेरे सामने में अगर है अमन है तो अमन को मैं बोला, ठीक है, अमन को मैंने बोला जो अमन, हाँ ठीक है, सोहन को जाने दो। तो मैंने बोला किसे? अमन को। और अमन जो है सो क्या कहते हैं, किसको बोलेगा? सोहन को, है ना, सोहन को वो जाने देगा। तो मैं ऑर्डर किसको दिया? किसके बारे में? सोहन के बारे में। और किसे दिया? अमन को दिया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑर्डर। उसे जाने दो, है ना, और मुझे खेलने दो। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो मैं खुद के लिए ऑर्डर लूंगा या तो किसी को ऑर्डर दिलवाऊंगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बातों को? तो देखिए इसमें 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसमें 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। तो कैसे? अब देखिए, तो सबसे बड़ी बात, एक होता है ऑर्डर देने वाला, ऑर्डर देने वाला, ठीक है, जो कि इस सेंटेंस का क्या होगा, स्पीकर होगा, ठीक है। समझे मेरी बातों को? और इस ऑर्डर को वो क्या करेगा, सुनेगा, यानी कि सुनने वाला, मतलब यानी कि उस ऑर्डर को क्या करेगा, वो फॉलो करेगा, फॉलो करने वाला, ठीक है। और ये काम इसे वो बताएगा। कहने का मतलब क्या, ये स्पीकर, ये हो गया आपका लिसनर, और ये आपका क्या हो गया, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डूअर यही होगा। उस काम को करेगा कौन? डूअर। इस स्पीकर को फॉलो कौन करेगा? ये। और ये इसको करेगा। एक्चुअल में काम करने वाला कौन होगा? ये होगा। आने वाला कौन? अमन को बुलाओ तो अमन मेरे पास आएगा, तो आने वाला कौन होगा? वो। समझे मेरी बातों को? मतलब मैंने बोला इसको और ये बोलेगा इसको, ठीक है, मैंने बोला इसको और ये बोलेगा उसे। मतलब उसे जाने दो, जाएगा कोई और, लेकिन उस लड़का कोई बोलेगा कोई और उसको मैंने बोला। क्लियर है? ठीक है। तो उसे के जगह पे मान लेते हैं, यहां पे मैंने लिखा अमन, ठीक है, अमन, मैंने बोला अमन को जाने दो। मैंने अमन को डायरेक्ट नहीं बोला, मैं किसी और लड़का को बोला जो अमन को आप बोल दो जाने के लिए, ठीक है। समझिए मेरी बातों को? तो एक होगा ऑर्डर देने वाला, एक होगा ऑर्डर को सुनने वाला, और एक ऑर्डर को होगा फॉलो करने वाला, ठीक है। यानी कि इसको भी आप फॉलोवर या तो डूअर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब इस तरीका का सेंटेंस बनता है
है ना। जब इस तरीका का सेंटेंस बोलता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, सुमन को खेलने दो, सुमन को खेलने दो। तो देखो, मैं डायरेक्ट सुमन को नहीं बोला, ठीक है, मैं डायरेक्ट सुमन को नहीं बोला, मैंने बोला जो सुमन को खेलने दो, किसी और लड़का को बोला जो सुमन को बोल दो खेलने के लिए, यही होगा इनडायरेक्ट ऑर्डर। सुमन को मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ खेल लो तुम, तो ये तो हो गया डायरेक्ट ऑर्डर, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑर्डर। इनडायरेक्ट ऑर्डर में 3 पर्सन कहीं ना कहीं, अगर 2 पर्सन इन्वॉल्व होंगे, सीधी सी बात रखिएगा, अगर 2 पर्सन इन्वॉल्व रहे तो स्पीकर खुद के लिए ऑर्डर लेगा, अगर 3 पर्सन इन्वॉल्व रहेगा तो एक जो बोलेगा, एक जो सुनेगा, एक जो ऑर्डर को फॉलो करेगा। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, ठीक है, तो वही कहलाएगा वो। चलिए अब हम इस पे जो है सो थोड़ा सा सेंटेंस देख लेते हैं, इसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑर्डर में कैसे बनाते हैं। तो इसको भी जो है सो हम लोग 2 तरीका से बोलते हैं। दूसरी बात, इसमें स्पीकर नहीं रहेगा, इसमें जो है सो आपका स्पीकर हिडन रहेगा, है ना। स्पीकर क्या रहेगा आपका, इसमें हिडन रहेगा, है ना। जो ऑर्डर देगा इसमें हिडन रहेगा, समझे मेरी बातों को। इसको हम 2 तरीका से भी पढ़ेंगे, एक ऑर्डर हिडन रहे, मतलब स्पीकर हिडन रहेगा, और इसमें एक क्या होगा, स्पीकर आपको दिखेगा, एफियर रहेगा, ठीक है। मतलब इसका भी 2 कंडीशन बनता है, इनडायरेक्ट ऑर्डर का भी 2 कंडीशन बनता है, ठीक है। एक में स्पीकर रहेगा और एक में स्पीकर नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जो हम सीख रहे हैं, एक ऐसा इनडायरेक्ट ऑर्डर जिसमें स्पीकर नहीं होता है, मतलब उसका नाम इस चर्चा नहीं होता है। समझ रहे मेरी बातों को। चलिए अब इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, ये भी तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, और ये क्या कहते हैं, ऑर्डर वाला सेंटेंस है। तो जब ऑर्डर वाला सेंटेंस होगा तो शुरुआत किससे होगा, है ना। इसका पॉजिटिव बनेगा और क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो देख लेते हैं उसे, ठीक है। इसको हम लोग दूसरा पेज में देखते हैं स्ट्रक्चर के साथ। तो सबसे पहली बात, ये जो होता है इनडायरेक्ट ऑर्डर में, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑर्डर में या तो खुद के लिए या तो किसी के लिए, सिंपल सी बात है। तो पॉजिटिव, सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस, और इसको पॉजिटिव सेंटेंस पहले बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इनडायरेक्ट ऑर्डर में पॉजिटिव से बनेगा, है ना। स्पीकर इसमें क्या रहेगा, जो बोलेगा यानी कि ऑर्डर जो देगा वो क्या रहेगा, इसमें हिडन रहेगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखिएगा। अभी हम एक ऐसा इनडायरेक्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं जिसमें स्पीकर क्या रहेगा, हिडन रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें जो है इस सेंटेंस का हम शुरुआत किससे करेंगे, लेट से, समझे मेरी बातों को, लेट से। और इसके बाद अगर मैं खुद के ले रहा हूं तो मी, अगर मैं किसी को दिलवा रहा हूं, अगर वो एक लड़का है तो हिम, अगर वो एक लड़की है तो हर, किसी को मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा को बोल रहा हूं कोई काम करने के लिए तो देम, या नहीं तो क्या होगा यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन, NOP, नेम ऑफ पर्सन। उसके बाद क्या हम देखेंगे, V1, और उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। इस सेंटेंस में एक्चुअली में होता क्या है, एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, जो डूअर होता है ना, जो ऑर्डर को जो करता है ना, वही होता है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सब्जेक्ट, है ना। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सब्जेक्ट। जो काम को करेगा, है ना, समझे मेरी बातों को। जैसे बोलते अमन को खेलने दो, तो खेलेगा कौन, अमन, तो यही है, खेलेगा कौन, अमन। तो ये है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, हमेशा याद रखेंगे। अब ये सब्जेक्ट आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तब पता चलेगा आपको। तो एक्चुअली में इसका ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि अब देखिए मैंने क्या बोला, या तो मैं खुद के लिए ऑर्डर लूंगा, खुद के लिए, या तो खुद के लिए, या तो किसी और के लिए, किसी और के लिए, किसी और के लिए, ठीक है, किसी और के लिए। अब देखिए, अब मैं बोला मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो। पहले पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, तो मुझे खेलने दो, मैं अपने लिए ऑर्डर ले रहा हूं, खुद के लिए ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, लेट मुझे, तो मुझे का क्या हो जाएगा, मी, लेट मी प्ले, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। हम बोलते हैं क्या, मुझे कुछ बोलने दो,
मुझे कुछ बोलने दो। तो क्या हो जाएगा, लेट, किसे, मुझे ना, किसे, मुझे, तो लेट मी। अब बोलना का क्या होता है, से, यानी कि लेट मी स्पीक या लेट मी से समथिंग, कहना या बोलना। लेट मी स्पीक भी हो सकता है यहाँ पे, या तो से भी हो सकता है। लेट मी से या लेट मी स्पीक, कुछ का क्या होगा बेटा यहाँ पे, समथिंग। ठीक है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तो हुआ मैं अपने लिए। अगर मैं खुद के लिए ऑर्डर लूं, ठीक है, तो मैं इसे क्या सकता हूं, जैसे हम बोलते हैं क्या, है ना, अमन को पढ़ाने दो, अमन को पढ़ाने दो। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत हम किससे करेंगे, लेट से। ठीक है, इसमें क्या ऑर्डर देने वाला दिख रहा है क्या, इसीलिए स्पीकर को मैंने क्या कर दिया, हिडन कर दिया। हर स्पीकर सब्जेक्ट नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें अमन को पढ़ाने दो, ठीक है, मैं बोलता क्या, मुझे जाने दो, तो इसमें ऑर्डर देने वाला है ही नहीं, है ना। तो अमन को पढ़ाने दो, कौन बोला नहीं बोला कुछ पता नहीं है, अमन को पढ़ाने दो मैं बोला, ठीक है, लेकिन मेरा नाम इसमें मेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट हिडन है। ठीक है, तो जो काम करेगा वही, तो अमन को पढ़ाने दो, तो लेट क्या हो जाएगा, अमन, अमन यहाँ क्या है, नेम ऑफ पर्सन, लेट अमन, पढ़ाना का क्या होता है, टीच, लेट अमन टीच। ठीक है, हम बोलते हैं क्या, उन लोगों को बाजार जाने दो, है ना, हम बोलते हैं उन लोगों को बाजार जाने दो, उन लोगों को बाजार जाने दो। तो क्या हो जाएगा, लेट, दिखाई देगा, लेट, उन लोगों का क्या होता है, लेट देम गो टू मार्केट, लेट देम गो टू मार्केट, है ना। उसे फूल तोड़ने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट हिम, अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, लेट हिम हियर प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर। ठीक है, हम बोलते हैं क्या, है ना, मेरे भाई को आम खाने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट माय ब्रदर ईट अ मैंगो। यहां पे मेरा खाने का काम कौन करेगा, ईट का काम कौन करेगा, मेरा भाई ही ना। तो सब्जेक्ट एक्चुअली में यही है, लेकिन स्पीकर इसमें नहीं है। समझे, मेरा सेंटेंस है क्या, मेरे भाई को आम खाने दो, तो लेट माय ब्रदर ईट अ मैंगो। ठीक है, हम बोलते हैं क्या, उसके पापा को बाजार जाने दो, तो लेट हिज फादर और हर फादर गो टू मार्केट। ठीक है, हम बोलते हैं क्या, मेरे दोस्त को फुटबॉल खेलने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट माय फ्रेंड प्ले फुटबॉल। क्लियर है, मुझे कुछ कहने दो, तो लेट मी से समथिंग या लेट मी स्पीक समथिंग, है ना। मेरी बहन को कुछ लिखने दो, तो लेट माय सिस्टर राइट समथिंग। ठीक है, उन लोगों को यहां आने दो, ठीक है, उन लोगों को यहां आने दो, जो आएगा उसे मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, उन लोगों को यहां आने दो, तो लेट देम कम हियर, या तो मैं ये भी बोल सकता हूं उन लोगों को मेरे पास आने दो, तो लेट देम कम टू मी। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसी का ये तरह है इसका पॉजिटिव, तो इस तरीका के सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसे जाने दो, उसे खेलने दो, उसे सोने दो, उसे सोने दो तो लेट हिम स्लीप, अगर हर है तो लेट हर स्लीप, उसे खाने दो तो लेट हिम ईट या लेट हिम हैव फूड। ठीक है, समझे, उसे पढ़ाने दो तो लेट हिम टीच, है ना, सुमन को जाने दो तो लेट सुमन गो। समझिए मेरी बातों को, तो इस तरीका के सेंटेंस को हम लोग लेट लगा करके देखें, ये आपका पॉजिटिव है। जितना सेंटेंस आप बनाएंगे उतना आप परफेक्ट होंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको ये अंतर समझना है, ये भी ऑर्डर वाला ही है, लेकिन ऑर्डर वाला में कौन सा ऑर्डर है, इनडायरेक्ट ऑर्डर, जो कि सब्जेक्ट खुद से कोई काम नहीं कर सकता है। लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो मैं अपने मन से जाता तो मैं पूछता क्यों, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट ऑर्डर कहा गया है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो ऑर्डर देगा वो उसमें इन्वॉल्व रहेगा ही, मतलब वो उसमें मेंशन रहेगा ही नहीं। जब हम लोग एक और सेंटेंस पढ़ेंगे टेंस कैटेगरी का, ठीक है, तब उसमें ऑर्डर देने वाला, कहने वाला और ऑर्डर को फॉलो करने वाला तीनों का तीनों मेंशन होगा। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो काम करेगा उसी को हम लोग देखते हैं। क्लियर है,
तो कहने का मतलब इसका ये रहा क्या, पॉजिटिव सेंटेंस, जस्ट इसका निगेटिव होगा। अगर हम इसकी निगेटिव की बात करें ना, तो निगेटिव में इसका एक काम कीजिए, इसके लेट से पहले हम आपको क्या बोले हैं, जो लेट्स यानी कि अगर आपको निगेटिव बनाना है ऑर्डर वाले का, ठीक है, तो V1 से पहले आप लोग क्या रख दीजिए, डोंट, बाद बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। ठीक है, हम बोलते हैं क्या, उसे खेलने मत दो, तो क्या हो जाएगा, है ना, डोंट लेट हिम प्ले, डोंट लेट हिम प्ले, है ना, उसे गाली मत देने दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम एब्यूज, डोंट लेट हिम एब्यूज। समझिए मेरी बातों को, उसे क्रिकेट मैच नहीं देखने दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम वॉच क्रिकेट मैच। ठीक है, डोंट लेट हिम वॉच क्रिकेट मैच। हम बोलते हैं क्या, मेरे भाई को यह काम नहीं करने दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट माई ब्रदर, डोंट लेट माई ब्रदर, है ना, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, डोंट लेट माई ब्रदर डू दिस वर्क, मेरे भाई को यह काम नहीं करने दो। ठीक है, उन लोगों को विज्ञान नहीं पढ़ाने दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट देम, डोंट लेट देम टीच साइंस। हमेशा याद रखेंगे, डायरेक्ट ऑर्डर और इनडायरेक्ट ऑर्डर में फर्क यही है, तो डायरेक्ट ऑर्डर एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है, उसी को फॉलो करता है, और इनडायरेक्ट ऑर्डर में कहीं ना कहीं तीन पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखिएगा। जो अच्छा इसका निगेटिव बनाए हैं तो डोंट लगा देंगे, अगर इसका पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, डोंट को हटा देंगे, ये पॉजिटिव बन गया, और इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यही है, सॉरी सब्जेक्ट यही है, हमेशा ध्यान रखेंगे। हम बोलते हैं क्या, है ना, मेरे पापा को आने दो, तो क्या हो जाएगा, है ना, लेट माई फादर, लेट माई फादर कम। ठीक है, मेरे पापा को वहां मत जाने दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डोंट लेट माई फादर, है ना, गो देयर, है ना, वहां मेरे पापा को जाने मत दो। ठीक है, उस लड़की को यह काम मत करने दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट दैट गर्ल डू दैट वर्क या दिस वर्क, जो भी दैट वर्क, है ना, डोंट लेट दैट गर्ल डू दिस वर्क या डू दैट वर्क। समझे मेरी बात को, मेरी माँ को पटना मत आने दो, तो क्या हो जाएगा, है ना, डोंट लेट माई मदर, है ना, कम टू पटना, कम टू पटना। ठीक है, तो इस तरीका के सेंटेंस आपको ध्यान रखना होगा, जो किस तरीका के हम डायरेक्ट ऑर्डर ले रहे हैं या इनडायरेक्ट ऑर्डर ले रहे हैं, ये बात आपको हमेशा क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब जो इसका तीसरा कैटेगरी है वो क्या है, टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है। टेंस कैटेगरी में जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होता है ना, उस तरीका का सेंटेंस होता है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं रिक्वेस्ट वाला पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसका रिक्वेस्ट भी देखते हैं। समझे मेरी बातों को, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए